स्पीक लाउडली, वह जोर से बोलता है। यानी सी होता है हमारा एक सब्जेक्ट, स्पीक होता है हमारा एक वर्ब और लाउडली होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों इस लाउडली हमारा वर्ब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। यानी वह जोर से बोलता है, वह कैसे बोलता है, जोर से बोलता है, यानी लाउडली। यानी जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना और वर्ब को खासियत को बताती है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। यानी इस लाउडली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों, ये होता है हमारा एक एडवर्ब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इजी लर्निंग जोन। आज हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एडवर्ब के बारे में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडवर्ब, an adverb is a word that modifies verb, adjective or another adverb. यानी adverb वो वर्ड होता है जो verb, adjective या कोई दूसरी adverb डिस्क्राइब करता है। यानी adverb वो वर्ड होता है जो वो verb, adjective और another adverb के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। चलिए देखते हैं इस सभी का एग्जाम्पल। डिस्क्राइब ए वर्ब, सी सिंग्स ब्यूटीफुल। यानी सी होता है हमारा एक सब्जेक्ट, सिंग होता है हमारा एक वर्ब और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी सिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारा ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल होता है हमारा एक वर्ब। और इसी भी तरह आई विल गो टू मून, यानी टू मून होता है हमारा एक वर्ब। They next to the they arrived yesterday, यानी yesterday होता है हमारा एक वर्ब। नेक्स्ट टू the boy is playing outside, यानी outside होता है हमारा एक adverb. Adverb describe an adjective. She is very strong, यानी he होता है हमारा एक subject, very होता है हमारा एक adverb, strong होता है हमारा एक adjective। यानी ऐसे वर्ड जो किसी भी तारीफ किया हो उसी को हम adjective बोलते हैं। और इस very हमारा strong का खासियत को बता रही है, इसीलिए strong होता है हमारा एक adjective। इसी तरह she is extremely beautiful, यानी beautiful होता है हमारा एक adjective। इसी तरह the movie is really interesting, यानी interesting होता है हमारा एक adjective। नेक्स्ट the water is too cold, यानी cold होता है हमारा एक adjective। Adverb describe another adverb, he spoke quite loudly, यानी वह काफी जोर से बोल रहा है। वह कैसे बोल रहा है, यानी loudly होता है हमारा एक adverb। और कितना जोर से बोल रहा है, यानी quite भी होता है हमारा एक adverb। यानी इस दोनों वर्ड भी होता है हमारा एक adverb। इसी भी तरह sing really beautiful होता है हमारा एक adverb। और really का मतलब सच में बहुत सुंदर गा रहा है, यानी सच really होता है हमारा एक adverb। इसी भी तरह he finished the work extremely fast, यानी fast होता है हमारा एक adverb। और कितना fast कर रहा है, यानी extremely होता है हमारा एक adverb। एडवर्ब ऑफ टाइप्स हम अच्छे तरीके से समझ ले। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कोई भी काम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम उन्हीं काम को डिवाइड किया है। कोई भी काम हाउ कैसे हुआ है, फिर कहाँ हुआ है, फिर कब हुआ है, हाउ मच यानी कितना हुआ है, हाउ ऑफन यानी कितनी बार हुआ है। ग्रामर के दुनिया के अंदर एडवर्ब को हम इन्हीं पांचों तरीके से डिवाइड किया है। हाँ यानी कोई भी काम कैसे हुआ है उसी को हम नाम देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जांपल he spoke loudly in the classroom, यानी loudly होता है एक एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह loudly, quietly, angrily, gladly ये सभी वर्ड एक एक तरीका होता है और इससे बिना और भी बहुत सारा वर्ड। नेक्स्ट होता है हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जगह के बारे में बात हो रहा है। कोई भी काम किस जगह पे हो रहा है, यानी I go there, यानी there होता है हमारा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह outside, down, indoor, there, here ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है हमारा फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय की बात हो रहा है, किस समय पे उस काम हुआ है। यानी I went to school yesterday, यानी yesterday होता है हमारा एक एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी भी तरह now, yesterday, soon, tomorrow, then इन सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है हमारा हाउ मच, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री।
इसके इस्तेमाल आपको ज़्यादातर एग्ज़ेक्टिव में दिखेगा। ये एग्ज़ेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड यानी कंप्लीटली होने वाला है एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज। ये इसी की तरह क्वाइट, एक्सट्रीमली, जस्ट, कंप्लीटली, फुल्ली ये सभी वर्ड एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज के अंडर आ लास्ट का हमारा हाउ ऑफन यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ये बताती है कोई भी काम कितनी बार हुआ है। यानी आई ऑरेंज स्पीक यानी ऑरेंज होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी भी तरह ऑरेंज, समटाइम्स, नेवर, जनरली ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। आज हम सीखा है एडवर्ब के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।